Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, a man of mass m1 stands on the edge of the horizontal uniform disk of mass m2 and radius capital R, which is capable of rotating freely about stationary vertical axis passing through its center. At the certain moment, the man starts moving along the edge of the disk. He shifts over an angle phi prime relative to the disk and then stops. In the process of motion, the velocity of the man varies with time as v prime of t. Assuming the dimensions of the man to be negligible, find the angle through which the disk had turned by the moment the man stopped. तो हमें एक पर्सन गिवन है, उसका मास m1 है एंड वो एक ओरिजोनटल यूनिफॉर्म डिस्क जिसका मास m2 है उस पर खड़ा हुआ है एंड जिसकी रेडियस है r1। तो यहाँ पर हम साथ साथ में ड्रॉ भी करते जाएंगे। तो ये हमारा मान लो एक टेबल था, सर्कुलर टेबल है। इस सर्कुलर टेबल पे एक मान लो कि उसका सेंटर सी है। यहाँ पर एक m1 मास का पर्सन खड़ा हुआ था। तो उससे पहले मैं एक्स वाई एक्सिस को डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो शुरू में क्या था, सब कुछ स्टॉप था। ठीक है, सब कुछ रेस्ट पे था। तो ये जो मैंने स्टार करके बनाया हुआ है वो पर्सन है। ठीक है ना, ये स्टार है वो पर्सन है जिसका मास हमें गिवन है m1। ठीक है, m1 एंड जो ये डिस्क है उसका मास हमें गिवन है m2। ठीक है, ब्लैक वाली डिस्क है उसका मास हमें गिवन है m2। अब शुरू में सब कुछ यहाँ पर रेस्ट पे था, कुछ कोई मोशन हो नहीं रही थी। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। तो अब क्या हुआ कि ये जो पर्सन है अचानक से उसके सर्क्यूम्फरेंस पर ये जो डिस्क है उसके सर्क्यूम्फरेंस पर उसने मोशन करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि मैं अब जो रेड लाइन से बनाने वाला हूँ उस पर, तो ये उसका सर्क्यूम्फरेंस है, इस डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, ये जो डिस्क है वो कौन सी डायरेक्शन में घूमने लगेगी। ठीक है, आपको ऐसा अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आप अगर ये पर्सन की जगह आप अपने आप को खुद पर रख दो तो आप कोई डिस्क पर चलने लगो, कोई रुकी हुई डिस्क पर आप अचानक से चलने लगो, तो आप भले आगे जा रहे हो पर डिस्क कौन सी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी, तो डिस्क पीछे की डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब देखो एक बात यहाँ पर और है कि इस सिचुएशन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है। वो भी लग रहा है, वो ये जो पर्सन है उसका जो पैर है उसका नॉर्मल फोर्स डिस्क को पीछे की ओर धकेल रहा है एंड जो डिस्क है उसका नॉर्मल फोर्स जो आदमी है उसको आगे की ओर धकेल रहा है। तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा। अगर एक्सटर्नल फोर्स होता तो क्या होता, ये मैन और डिस्क इस कोई भी रैंडम डायरेक्शन में ऐसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती। ठीक है, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पर हमें कैसा गिवन है, देखो, रोटेटिंग फ्रीली अबाउट स्टेशनरी वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या बता रहे हैं कि ये जो सेंटर है यहाँ से मान लो कि बाहर निकलती हुई एक्सिस, ये वाली बाहर निकलती हुई एक्सिस है फॉर एग्जांपल, तो उसके अराउंड ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, फ्रीली रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ रोटेट कर सकती है, ऐसे ऐसे कुछ ट्रांसलेशन मोशन उसमें हो नहीं सकती। तो इसका जाहिर सी बात है कि इस पर सिस्टम पर नेट फोर्स क्या होने वाला है, यहाँ पर लिख देता हूँ, नेट फोर्स क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। मैं इंडिविजुअल फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इंडिविजुअल फोर्स गमे जितने लगे पर उसका जो सम होगा वो क्या होगा, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर एफ नेट जीरो है तो टॉर्क भी क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो ऐसी हमें सिचुएशन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड ये करना है कि थोड़ी देर बाद ये जो पर्सन है ग्रीन वाला वो ये अगर यहाँ पर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाए, देन ये जो डिस्क है, मान लो जो डिस्क था शुरुआत में यहाँ पर उसका कोई पॉइंट पी था फॉर एग्जाम्पल, जब डिस्क ने मोशन करना स्टार्ट नहीं किया था तो ये डिस्क का ही कोई पॉइंट पी था। एंड देन ये पर्सन यहाँ पर आ गया, यहाँ से चलते चलते यहाँ पर आ गया, तो ये पॉइंट पी भी पीछे की ओर चला गया होगा, शिफ्ट हो चुका होगा। तो ये पॉइंट पी अगर यहाँ पर आ जाए तो हमें फाइंड करना है द एंगल थ्रू विच द डिस्क एंड
डिस्क हैड टर्न बाय द मोमेंट द मैन स्टॉप, यानी कि जो एक्स एक्सिस के साथ ये पी पॉइंट है उसने कितना एंगल बनाया होगा वो हमें फाइंड करना है। ये थोड़ा सा आपको जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ हो सकती है, ठीक है। तो मैंने हो सके उतना आपको ज्यादा से ज्यादा बताने की ट्राई की है कि क्या हमें सिचुएशन गिवन है। एंड जो ये फाइव प्राइम है वो क्या एंगल है, फाइव प्राइम एंगल है रिलेटिव टू द डिस्क एंड द देन स्टॉप। तो जो ये फाइव प्राइम एंगल में गिवन है, ठीक है, वो हमें गिवन है ये जो पर्सन है ये वाला पर्सन एंड जो ये पी पॉइंट है उसके बीच का टोटल एंगल, ये वाला एंगल बड़ा वाला एंगल वो हमें गिवन है फाइव प्राइम। मैं अलग पेन से उसको डिनोट करता हूँ, ठीक है, आपको आसानी हो। तो मैं ब्लैक पेन से वो एंगल को डिनोट करता हूँ। ये एंगल है हमें फाइव प्राइम एंड हमें फाइंड करना है ये रेड वाला एंगल, ये छोटा सा एंगल ये वाला, ठीक है ना। मैं उसको बाजू में डिनोट करता हूँ, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, उसको हम थीटा डिनोट करेंगे, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव एंगल हमें गिवन है। अब आपको कंफ्यूजन ना हो तो ये जो एक्सिस है उसको मैं हटा लेता हूँ, ठीक है, ऐसा। तो ऐसी सिचुएशन हमें गिवन है एंड यहाँ पर और एक सिचुएशन गिवन है कि जो ये पर्सन है उसकी वेलोसिटी टाइम ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी कि टाइम के साथ बदल रही है एंड वो भी गिवन है वी प्राइम टी। तो ये जो इस डायरेक्शन में पर्सन मूव कर रहा है उसकी रिलेटिव स्पीड हमें गिवन है वी प्राइम टी। किसके रिलेटिव है, तो हमें इस पी पॉइंट के रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर प्राइम है, देखो सिर्फ वी नहीं है यहाँ पर प्राइम गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी गिवन है ये जो पर्सन की ग्रीन वाले उसकी पी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी गिवन है। हालांकि हमारे आंसर में उसका कोई काम नहीं है बट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट वो होगा इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स के। तो वो आपको बेसिक इक्वेशन सभी के सभी याद होने चाहिए, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, टॉर्क, ऐसे जैसे कि हमें रिक्वायरमेंट होगी वो वाले इक्वेशन में यहाँ यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स का ही यहाँ पर कंसेप्ट लगने वाला और कुछ नहीं। हमारे पास यहाँ पर एफ नेट जीरो है, तो यहाँ पर मैं और भी लिख सकता हूँ कि बेसिकली जो हमारा की कंसेप्ट होगा, ठीक है, जिस पर हम मेन फोकस करेंगे वो हमारा होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कुछ नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अब हम अलग अलग केस के लिए अलग अलग डायग्राम बनाते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन समझने में और आसानी हो। तो यहाँ पर मैं इनिशियल सिचुएशन बनाता हूँ। इनिशियल सिचुएशन में ये हमारी डिस्क थी एंड ये उसका सेंटर था। ये सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है वो आपके स्क्रीन से अंदर एंड बाहर की ओर जा रही है और कुछ नहीं, ठीक है। यानी एक्स वाई प्लान भी बना देता हूँ, ये वाला एक्स वाई एक्स प्लान है, ये एक्स एक्सिस है एंड ये जो ऊपर वाली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो है वाई एक्सिस, ठीक है। एंड जो जेड एक्सिस है वो आपके स्क्रीन से बाहर आ रही है। अब जो ग्रीन वाला जो है ये वाला पोर्शन कार वो है मेन, ठीक है, हमारा पर्सन जिसका मास हमें गिवन है m1। तो जिसका मास हमें गिवन है m1 एंड ये है डिस्क जिसका मास हमें गिवन है m2। तो शुरुआत में मैं अब सारी के सारी चीजों को डिनोट करने वाला हूँ। तो शुरुआत में क्या है, m1 कहाँ पर पड़ा है, एक्स एक्सिस पे ही पड़ा है कि नहीं, एंड सर्क्यूम्फरेंस पे पड़ा है, यानी कि जो सेंटर है उससे r डिस्टेंस पे रुका हुआ है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये जो सेंटर से ये जो पर्सन है वो r डिस्टेंस पे रुका हुआ है। एंड मैं एक पॉइंट अज्यूम करता हूँ इस डिस्क का, जिसको मैं यहाँ पर ही डिनोट करता हूँ कि शुरू में ये जो रेड वाला पॉइंट था, पी पॉइंट, पी पॉइंट वो भी यहाँ पर ही था इनिशियली, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में मैं एंगल मेजर करूंगा और किसका, ए पर्सन का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल ऑफ दैट पर्सन, पर्सन को मैं मेन या फिर पूरा का पूरा पर्सन ही लिख देता हूँ, ठीक है, एंगल ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट पॉइंट पी। तो इनिशियली क्या था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनिशियल। इनिशियली देखो ये पी पॉइंट एंड ये जो स्टार है
यानी कि पर्सन है उसके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 0 डिग्री। ये हमारी सिचुएशन है। अब क्या हो रहा है, अब ये धीरे धीरे ये जो पर्सन है वो ऊपर की तरफ यानी कि सर्क्यूम्फरेंस की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है v प्राइम वेलोसिटी से, एंड थोड़ी देर के बाद रुक जाता है किसी भी पॉइंट पे। तो उसकी वजह से जो ये पी पॉइंट है जो कि किस के ऊपर हमने अज्यूम किया है, वो सर्कुलर डिस्क के ऊपर, वो पीछे की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो थोड़ी देर के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये डिस्क थी, डिस्क अब थोड़ी रोटेट कर चुकी होगी, यहाँ पर था सेंटर। ठीक है, मैं वापस से एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाता हूँ। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। अब क्या हुआ, अब जो पी पॉइंट था वो कहाँ पर आ गया होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया होगा, तो ये हमारा पी पॉइंट है। एंड जो पर्सन था वो कहाँ पर आ गया होगा, तो पर्सन था वो यहाँ पर आ गया होगा। ठीक है ना। अब मैं दोनों में एक वेक्टर बनाता हूँ, तो दोनों में यहाँ से एक वेक्टर बनाता हूँ, ये वाला वेक्टर एंड ये पी को डिनोट करने वाला वेक्टर। अब दोनों वेक्टर को देखो, शुरुआत में दोनों वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे थे, 0 डिग्री बना रहे थे कि नहीं। अब बाद में कितना एंगल बना रहे हैं, तो बाद में एंगल बना रहे, कुछ एंगल बना रहे वो हम अज्यूम करेंगे। तो लेट्स सपोज जो पर्सन है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 एंगल बना रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में वो जा रहा है एंड थीटा 1 एंगल बना रहा है। एंड ये जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के साथ इस डायरेक्शन में नीचे की ओर जा रहा है। एंड आफ्टर स्टॉपिंग द पर्सन, ठीक है, यहाँ पर तो पर्सन स्टॉप हो गया, तो इस सिचुएशन में जो एंगल बना है वो हम अज्यूम करते हैं थीटा 2। ये पी पॉइंट ने एंगल क्या बनाया, थीटा बनाया, ठीक है ना, ये पी पॉइंट ने। तो ये वाला एंगल है। हमें अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो हमें अब क्वेश्चन में गिवन है एंगल ऑफ पर्सन। ठीक है, ये थोड़ी समझने वाली बात है, क्या गिवन है, एंगल ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू पी। शुरू में क्या था देखो, इसलिए मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया ऑलरेडी कि एंगल ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू पी इनिशियली। अब यहाँ पर लिखता हूँ एंगल ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू पी फाइनल, वो हमें गिवन है 5 प्राइम। ये वाला कंसेप्ट, ये वाला गिवन है। तो 5 प्राइम क्या होगा कि पर्सन एंड पी के बीच का डिस्टेंस, नहीं कि एक्स एंड पर्सन के बीच का डिस्टेंस। तो हमें जो ये 5 प्राइम गिवन है ना, वो टोटल एंगल गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये वाला एंगल वो हमें गिवन है 5 प्राइम। तो ऐसी सिचुएशन हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। वी नो दैट वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0, बिकॉज एफ नेट क्या है, 0 है ना, नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0 है। और ये भी बोल सकते हैं कि उस पर नेट फोर्स 0 हो रहा है, तो इस वजह से टॉर्क क्या लग रहा है, 0। टॉर्क लगने का 0 लगने का मतलब क्या हुआ कि जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज होगा dl/dt या फिर डेल्टा L/डेल्टा t, वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वही तो टॉर्क होता है ना। तो इस हिसाब से क्या बोल सकते हैं हम कि L रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो वापस से मैं एल को इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यहाँ पर लिख देता हूँ सिस्टम इनिशियली इनिशियली इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइनली। यानी कि जो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हो इनिशियल एंड फाइनल वो सेम रहने वाला है। अब इनिशियली एंगुलर मोमेंटम क्या था, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम मैं लिख देता हूँ एल इनिशियल, सिस्टम का ये, ठीक है, और कुछ नहीं है, सिस्टम का टोटल मैंने लिखा। तो वो क्या था, 0 था ना, कोई भी मूव नहीं कर रहा था। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए ना, ठीक है ना, 0 रहना चाहिए। यानी कि ये जो पर्सन के द्वारा एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो रहा है एंड ये जो पी पॉइंट के द्वारा एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, उन दोनों का सम 0 होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 0 है, राइट हैंड साइड क्या है, किस किस का एंगुलर मोमेंटम ऐड करना पड़ेगा। तो हमें एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू पर्सन प्लस, ठीक है, यहाँ पर वेक्टर साइन भी है, प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू दैट पॉइंट पी, इन दोनों का भी मिलकर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। तो यही हमारा कंसेप्ट हो गया। देखो अब हमें एल पर्सन इज इक्वल टू क्या मिला, एल पर्सन इज इक्वल टू माइनस एल ऑफ पी।
अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है क्योंकि हमें फाई चाहिए, हमें ये जो डायरेक्शन बता रहा है और कुछ नहीं, ये डायरेक्शन बता रहा है, जो नेगेटिव आया ना वो डायरेक्शन बता रहा है, तो हमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैग्नीट्यूड हमें हमारे पास रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड लिखेगा तो एल पर्सन मैग्नीट्यूड में इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एल पी, वो दोनों का सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भले अलग अलग हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो एल कैन बी रिटन बाय व्हाट, आई ओमेगा, ठीक है। एल को इसके तरह से डिनोट करते हैं ना, उस एल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम ओमेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पर्सन टाइम्स ओमेगा ऑफ द पर्सन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पी पॉइंट। देखो मैंने यहाँ पर सेम लिख दिया, बट पूरा मैं लिखता हूँ, ठीक है, पर्सन लिखता हूँ, पी आर लिखता हूँ, पर्सन को पी आर लिखता हूँ, पी आर, ठीक है। अब पी पॉइंट को मैं पी लिखता हूँ सिर्फ एन ओमेगा ऑफ पी पॉइंट। अब वापस से ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, वापस से यहाँ पर पुट करेंगे, तो आई ऑफ पर्सन टाइम्स डी थीटा ऑफ पर्सन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई ऑफ पी इंटू डी थीटा ऑफ पी अपॉन डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन लूंगा, तो यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेट इन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या आएगा हमारे पास, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पर्सन, देखो वो बाद में लिख देते हो, कोई बात नहीं, चलो आई पर्सन, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा वन इज इक्वल टू आई ऑफ पी इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा टू, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, आई पर्सन टाइम्स थीटा वन इज इक्वल टू आई पी ऑफ थीटा टू, क्योंकि लिमिट कहाँ थी, देखो इनिशियल लिमिट क्या थी, इनिशियल तो वो बहुत 0 डिग्री पे थे ना इनिशियली, पर्सन एंड पी पॉइंट, फाइनल क्या पहुंचा, तो पर्सन कहाँ पर पहुंचा, देखो पर्सन कहाँ पर पहुंचा, पर्सन थीटा 1 डिग्री पर पहुंचा, एंड जो पी पॉइंट है वो कहाँ पर पहुंचा, थीटा 2 डिग्री पर पहुंचा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, यहाँ से लिमिट आएगी थीटा 1, यहाँ से थीटा 2 आएगी, तो वैसे आंसर ये आने, यही आंसर आने वाला और कुछ नहीं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पर्सन, वो क्या होता है किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पर वापस से लिख देता हूँ कि आई इज इक्वल टू क्या होता है किसी भी पॉइंट पर। अब देखो एक क्वेश्चन में और एक चीज है कि जो डायमेंशन है ऑफ द मैन टू बी निग्लिजिबल, ये भी पॉइंट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या कह रहा है कि जो डायमेंशन है ना वो निग्लिजिबल कर दो, यानी कि जो पर्सन है उसको पॉइंट पार्टिकल कर ट्रीट करो, ठीक है ना, पॉइंट पार्टिकल की तरह उसको ट्रीट करो। तो पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, और कुछ नहीं, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई पर्सन का वो एम आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पर्सन कैन बी रिटन बाय मास ऑफ दैट पर्सन, मास ऑफ द पर्सन क्या था, मास ऑफ द पर्सन m1 है, एंड जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या है, रेडियस है ना, और कुछ नहीं, सेंटर से ये जो m1 पर्सन है उसका डिस्टेंस क्या है, रेडियस r, r जितना, तो यहाँ पर आएगा r स्क्वायर, एंड सेम आईपी, तो आईपी तो पोर्ट मास तरीके से नहीं ले सकते ना, ठीक है ना। आईपी किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आईपी है पूरे का पूरी डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो पूरे के पूरे डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि पी पॉइंट कौन किस पर खड़ा हुआ है, डिस्क पर ही है ना, तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी यहाँ पर। तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है अपने सेंटर के रेफरेंस में, तो होती है एम आर स्क्वायर बाई टू। तो ये वाले को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो आई पर्सन की जगह पर लिखते हैं m1 टाइम्स आर स्क्वायर टाइम्स थीटा 1 इज इक्वल टू आई पी की जगह लिखते हैं m2 टाइम्स आर स्क्वायर बाई टू इंटू थीटा 2। नाउ फ्रॉम हियर, ठीक है, सेकंड वाली फिगर से हम क्या लिख सकते हैं, देखो फाइव प्राइम की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फाइव 1 सॉरी थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू फाइव प्राइम, ठीक है ना। तो यहाँ से ये अब थीटा 2 हमें चाहिए थीटा 2, तो यहाँ पर यहाँ से क्या करूंगा, थीटा 1 इज इक्वल टू फाइव प्राइम माइनस थीटा 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आगे काम आएगा इसलिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थीटा 2 को हम एलिमिनेट करने वाले,
हमें कौन सा वाला चाहिए एंगल थीटा टू, तो हमें थीटा वन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी चीज चाहिए उसका ऑपोजिट को एलिमिनेट कर दो। तो हमें थीटा टू चाहिए तो हमें थीटा वन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा वन को वैल्यू रख दे दे, यहाँ पर आर स्क्वायर निकल जाएगा एंड यहाँ पर बचेगा m1 टाइम्स थीटा वन की वैल्यू क्या थी 5 प्राइम माइनस थीटा टू इज इक्वल टू क्या आया m2/2 इंटू थीटा टू। अब आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा m1 5 प्राइम माइनस m1 थीटा टू। ठीक है, यहाँ पर आएगा थीटा टू इज इक्वल टू m2 थीटा टू बाई टू, m2 थीटा टू बाई टू। अब हमें यहाँ पर इस इक्वेशन में थीटा टू की वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ नहीं, हमारा आंसर आ गया। तो अब क्या करेगा कि m1 प्लस m2 बाई टू, ये जो वाला टर्म था उसको राइट हैंड साइड के ऐड कर दिया। यहाँ पर बचेगा थीटा टू इज इक्वल टू क्या मिला हमें m1 5 प्राइम। तो थीटा टू की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो थीटा टू मैं इसको मास को ऐसे भी लिख सकता, 2 टाइम्स m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 2 m1 5 प्राइम। तो देखो थीटा टू इज इक्वल टू क्या मिला, थीटा टू इज इक्वल टू मिला 2 टाइम्स m1 5 प्राइम डिवाइडेड बाई 2m1 plus m2. So the final answer of the question is that the disk will be covered angle theta 2 is equal to 2m1 phi prime divided by 2m1 plus m2. I hope you understood it well. Best of luck.